हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम अखलाक अली है एंड दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। और मैं जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, ये चैप्टर उन दोनों ही बोर्ड्स के बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल के बारे में। एक पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx+c। आपने प्रीवियस क्लास में ax² bx+c को पढ़ा था कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बच्चों अगर हम इसी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्यों बन जाती है भाई? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया या किसी भी नंबर के इक्वल कर दिया तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन के लिए जरूरी है कि भाई आपके पास एलएचएस हो, आरएचएस हो, बीच में इक्वल का साइन हो। तो ये एक आपकी इक्वेशन है। और कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इसको इसलिए बोलते हैं कि जो हमने वेरिएबल यहाँ पर यूज किया है, वेरिएबल जो हमने यहाँ पर यूज किया है जो कि x है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट जो पावर है वो बच्चों क्या है? 2 है। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हमने क्या करी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। तो इस इक्वेशन में भी वेरिएबल जो भी हमने यूज किया है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। तो बच्चों अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो क्या है? आपकी 2 है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर 2 है। तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बच्चों किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रहने के लिए उसमें ये स्क्वायर वाला टर्म का होना जरूरी है। ये जो वेरिएबल का स्क्वायर है इसका होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, x² माइनस 7x इज इक्वल्स टू, मैंने 0 कर दिया, मैंने कांस्टेंट टर्म यहाँ से क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² वाला टर्म है। मान लीजिए हमने लिखा x² प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो बताइए बच्चों क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर भी x² वाला टर्म है। तो पता ये चला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 यानी कि ये मिडिल टर्म अगर ना हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म ना हो तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो और वो इक्वेशन में होना जरूरी है। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे पहचानते हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो मैंने लिखा है ax² प्लस bx+c इज इक्वल्स टू 0, बच्चों इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? एक जनरल फॉर्म है, जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इससे पहचानते हैं कि भाई x² वाला टर्म हो, x वाला टर्म हो, कांस्टेंट वाला टर्म हो, इज इक्वल्स टू 0 हो। मान लीजिए अगर ये x वाला टर्म नहीं है, x² वाला टर्म होना जरूरी है, c वाला टर्म नहीं है, x² वाला टर्म होना जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये क्या है? एक जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। और बच्चों जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं तो वहां पर कुछ कंडीशंस भी आपको बताई जाती हैं कि वेयर A, B and C are real numbers
यानी कि ए बी और सी ये सब क्या होंगे, एक रियल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 -3 -4 -6 कुछ भी हो सकते हैं। और एंड ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन रिड्यूस होकर के लीनियर बन जाएगी, यानी कि वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसीलिए जब भी हम बुक्स में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखा जाता है तो वहां पर ये कंडीशन लिख दी जाती है कि वेयर ए डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 नहीं होना चाहिए ये मैंने आपको शो करके बताया। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने ले लिया था एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है। आप कंपेयर करके देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सीख लिया और हमने ये भी देखा कि भाई ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ए क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है। अब हम सीखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात आ रही है इसके रूट्स की। रूट्स पहले तो ये समझते हैं कि रूट्स होते क्या है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वेरिएबल x में है, तो x की वो वैल्यूज जिनको हम इस इक्वेशन में पुट कर दे और हमारा LHS की वैल्यू ठीक RHS की इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि x की वो कौन सी वैल्यूज होंगी जिनको हम यहाँ पे रखें और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो x की उन वैल्यूज को, दोज वैल्यूज ऑफ x जिनको यहाँ पर हम पुट कर दें और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। चलिए हम यहाँ पर x की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करके देखें जिसमें हमारी LHS की वैल्यू ठीक RHS की इक्वल यानी कि 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे पुट करके अगर मान लीजिए देखते हैं x की वैल्यू 2, मान लीजिए हमने यहाँ पर पुट किया x इज इक्वल्स टू 2, तो आप देखेंगे भाई 2 का स्क्वायर माइनस का 7, 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 2 ज़ा 14 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा। 14 माइनस 10, 14 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका माइनस 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर इस इक्वेशन का रूट x इज इक्वल्स टू 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 पुट करने से ये इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब हम क्या करें, x की वैल्यू को 3 पुट करके देख लें, x की वैल्यू को 3 पुट करके देख लें। यहां पर x की वैल्यू को 3 पुट करते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर माइनस का 7, 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर 9 माइनस 21 ये आएगा माइनस का 12 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। और आपने देखा LHS की वैल्यू ठीक RHS की इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या होगा या एक रूट क्या होगा, ये 3 होगा।
हम ये बार बार एक क्यों बोल रहे हैं, वन ऑफ द सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चों इस इक्वेशन के हमारे पास क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, दो सॉल्यूशंस होंगे। क्यों होंगे? ऐसे समझते हैं, आपने पॉलिनोमियल में भी सीखा था, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके दो लीनियर फैक्टर बनते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी इक्वेशन में, वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही होंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या होते हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमें गिव्स टू रूट्स, वो हमें क्या करती है, दो रूट्स देती है। अभी हम लोगों ने एक रूट पता किया है बाय ट्रायल मेथड, मतलब x की वैल्यू मैंने 3 ली और LHS RHS की इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे x इज इक्वल्स टू 3, इसका क्या है, एक रूट है, ठीक है। वैसे होने कितने चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दो रूट्स होने चाहिए। क्यों होते हैं दो? क्योंकि उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो दो है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मान लीजिए 3 होती तो हम उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं, हमें उसके 3 सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। रूट्स मतलब x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बोलेंगे। हम सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, और सीबीएसई में अगर आप देखेंगे तो वहां पर इन्हीं रूट्स को हम जीरोस भी बोलते हैं। तो रूट, सॉल्यूशन एंड जीरोस क्या है, दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये सब के सब क्या है, इक्वल है। अब बच्चों रूट्स तो मैंने सीख लिया कि भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे, लेकिन अब इन रूट्स को फाइंड कैसे किया जाए, इन रूट्स को फाइंड कैसे किया जाए? तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स बताए गए हैं। जिसमें पहला मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय splitting the middle term, और दूसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दो मेथड से, यहाँ पर तो हमें फॉर्मूला बताया गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला मेथड क्या है, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये क्लास आपने 9th में कहीं ना कहीं सीखा है। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, फर्स्ट मेथड की। एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मान लीजिए उसी इक्वेशन को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 3 रखी थी और देखा था कि x इज इक्वल्स टू 3, इसका एक सॉल्यूशन है। अब हम इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो हर बच्चे को एग्जाम में क्या करना है, जिस मेथड से सॉल्व करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो इस कांस्टेंट वाले टर्म को वेरिएबल के स्क्वायर्स के साथ क्या करते हैं, हम विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को जब आप एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आएगा पॉजिटिव का, देखिए दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव का आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने पे ये 7 आना चाहिए। 12 के दो फैक्टर ऐसे कौन से होंगे, 4 3 12 होगा, 4 3 12। अब आप इनको देखें तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। अब बच्चों आप ये पूछोगे कि सर इसको ऐड ही करके क्यों 7 लाना है? मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल के स्क्वायर टर्म का जो भी मल्टीपल होगा आप उसको विद साइन लिख लीजिए। अगर इनका मल्टीपल प्लस में आ रहा है तो फैक्टर्स को प्लस करके हमें 7 लाना है। अगर इनका फैक्टर माइनस में आता तो हम इन फैक्टर्स को माइनस करके हम ये 7 लेकर के आते हैं। ये एक तरीका है मेथड में, ठीक है।
तो चूंकि मल्टीपल पॉजिटिव आया था, मैंने फैक्टर ले लिया 4 इंटू 3, यानी कि 4 और 3 को हम ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब नाउ आपने पता कर लिया कि भाई इस इक्वेशन के फैक्टर क्या होंगे, 4 होगा और 3 होगा। सॉरी, इस इक्वेशन के फैक्टर नहीं, मतलब 7 को हम स्प्लिट करेंगे 4 और 3 में। अब सेकेंड जो स्टेप होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 4 प्लस 3 और बेटा एक्स लेंगे प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, ये जो 3 टर्म थे 4 टर्म्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब 4 टर्म्स में क्या करेंगे, शुरू स्टार्टिंग के 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे, लास्ट के 2 टर्म में कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 4 आया। यही ब्रैकेट इन दोनों से भी बनना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लेंगे और इसके साथ यहाँ पर x के साथ 3 नहीं है तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। यानी कि पहला ब्रैकेट ही आपको बताता है कि आगे क्या करना है। 3 कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। x आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 12 आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा और 3 4 12 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास 2 टर्म बचे। इन 2 टर्म में आपको दिख रहा है भाई x माइनस 4 कॉमन है तो बचा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर लिए, फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीपल 0 के इक्वल है। इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा या फिर इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक एक को क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे। इफ x माइनस 4 की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों 4 आ जाएगी। एंड इफ x माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशंस हुए, सॉल्यूशंस या फिर हम कहें रूट्स क्या हुए, x इज इक्वल्स टू 3 एंड 4 या 4 एंड 3, आप कुछ भी लिखें। तो बच्चों आपने यहाँ पर सीखा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। पहले कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपने कर लिया मल्टीप्लाई। उसका साइन देखेंगे, प्लस आया है तो फैक्टर्स को ऐड करने पे 7 लाना है। अगर निगेटिव आया होता तो फैक्टर्स को माइनस करके 7 लाना पड़ता। ऐड होकर के आ रहा है तो मैंने 4 प्लस 3 लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया और फिर कॉमन लेते लेते मैंने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। बच्चों, दिस इज द मेथड फॉर सॉल्विंग द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बच्चों, पहली एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो यही पूछा गया है। क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि एक इक्वेशन आपको दी जाएगी और कुछ आपको x की वैल्यूज दे दी जाएंगी। आपको पता करना रहेगा, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ x आर द सॉल्यूशंस ऑफ अ गिवन इक्वेशन और नॉट। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे और मिडिल टर्म के ऊपर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब हम आगे अपने एक नए टॉपिक पे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। Okay, thank you students. Have a good day.